सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वाक्यांश के साथ दुगनाकरण या दुगनाकरण वाक्यांश के साथ, कुछ भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, दुगनाकरण वाला चैप्टर हम पहले कंप्लीट करके आ चुके हैं। बट क्या है, वाक्यांश के साथ भी कुछ दुगने किए जाते हैं लेटर्स, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर है आसमान, स्थान, दुकान और सड़क। इस तरीके से ये वर्ड्स लिए हैं और ये वो टर्म्स हैं जिनके साथ दुगनाकरण अप्लाई होगा। यानी कि ये जो शब्द आपको दिए हैं, पर, कर और तरह, ये तीन हैं। इनके साथ अगर कुछ लेटर के साथ ये आते हैं तो यहाँ पर ये जो पहले वाले हैं शब्द, इनको दुगना किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखकर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये आस मान पर, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर हम नॉर्मली लिखते हैं तो आसमान इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आ, ये स, ये माँ और न का जो है वो हुक लगा दी गई है। ठीक है, तो आसमान। अब इसके साथ पर भी दिया गया है, तो जो लास्ट वाला लेटर होता है वो तो बेसिकली ये लास्ट वाला लेटर जो है इसी को बड़ा किया जाता है, इसी को दुगना किया जाता है। बट इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर इसकी हुक लगा दी गई है, तो यहाँ पर जो इससे पहले आ रहा है म, उसको बड़ा किया गया है। ठीक है, तो उसको दुगना कर दिया गया है, तो आसमान पर। ठीक है, पर के लिए उसको दुगना किया है। इसी तरीके से अगर देखें हम स्थान पर, तो स्थान के लिए इस तरीके से। ठीक है, स्थान पर। अब इसमें क्या है, स्थ के लिए चाप लगा दी गई है और आ की ये स्वर है ऊपर आ गया है क्योंकि ये स्थ के साथ है, और पर के लिए इसको बड़ा कर दिया है न को, स्थान पर। ओके, स्थान पर। अगर हम छोटे में लिखते हैं तो स्थान सिर्फ इस तरीके से होता है, स्थान। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो है स्थान वो है, और ये जो पर के साथ यूज किया जाएगा वो इस तरीके से होगा। सेम अगर हम लें सड़क पर, तो अब सड़क जिस तरीके से लिखेंगे उसी को पर के लिए बड़ा कर देंगे। ये स, ये ड और ये क, यहाँ तक है क। मैं थोड़ा लाइन के ऊपर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सड़क और ये पर के लिए क को बड़ा कर दिया गया है, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, उसके बाद है दुकान पर। अब दुकान में भी दुकान लिखेंगे, ये दू, ये कान, इस तरीके से होता है दुकान। लेकिन अब पर है तो हमें जो लास्ट में आ रहा है उसको बड़ा करना है, रूल यही बोलता है। बट क्या है, यहाँ पर इसकी हुक आ गई है, इसीलिए हम इसको क को बड़ा करेंगे। ठीक है, क्योंकि क के साथ स्वर है। दो कान पर, इस तरीके से क को बड़ा किया गया है। ठीक है, और स्वर जो है वो हमारा द का स्वर ऊपर लग गया है और न क के साथ जो स्वर है वो हम यहाँ लगा देंगे, दुकान पर। ठीक है, तो ये पर के लिए था। अब उसके बाद कर के लिए भी होता है, जो कि सिंपली लिखा जाएगा, जैसे लिखा जाता है पहले मान कर। अब मान करके क्या है, हम इसमें स्वर लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रहता है कि अगर जब लाइन के ऊपर है तो वो अपने आप में ही पहला स्वर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये मान और ये कर के लिए डबल कर दिया गया है, न के लिए ये ले जाकर। अब ले जाकर भी सेम, ये ले, ये जाकर, ले जा। अगर हम लिखते हैं सिर्फ ले जा तो वो इस तरीके से लिखेंगे, ले जा। ठीक है, तो अब कर के लिए लास्ट वाला जो है ज, उसको बड़ा कर दिया गया है। सेम उसी तरीके से दिखाकर। अब दिखाकर में भी सेम, जैसे अभी ऊपर लिखा, ये दी, ये खा कर, इस तरीके से। ये द पे है, द का स्वर, ये खा का स्वर, और कर के लिए लास्ट यानी कि ख को डबल कर दिया गया है। उसके बाद है समझ कर। अब समझ का शब्द चिन्ह होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसी शब्द चिन्ह को हम बड़ा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, समझ का शब्द चिन्ह ये होता है, तो स, म, ज और कर के लिए इसी को हम बड़ा कर देंगे, समझ कर, ये सिंपल है। उसके बाद पढ़ाकर। पढ़ाकर में प, ड़ा कर, ड़ा को जो है वो बड़ा कर दिया गया है कर के लिए। ठीक है, प नॉर्मल है, सिंपल। सुनाकर। अब सुनाकर में भी सु, ना, कर, इस तरीके से। ये जो स है, इसका जो स्वर लगता है, जो भी इस वृत्त में आते हैं, इनका स्वर पहले लगाया जाता है। तो ये अक्षर से पहले है सु, ना, और ये आ का स्वर, सु, ना, और कर के लिए न को बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, नॉर्मली। तो अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा बुरी तरह। अब यहाँ पर क्या है, बुरी तरह और ठीक तरह। ठीक है, अब इसमें तर को रिप्रेजेंट करेगा दुगनाकरण। जैसे कि हम ले सकते हैं ये बु री, और तरह के लिए उसको बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, बु री, और तरह के लिए लास्ट वाला यानी कि र को
डबल कर दिया गया है। उसी तरीके से सेम यही ठीक तरह, अब इसमें भी ठी और ये क और तरह के लिए इसको बड़ा कर दिया गया है। सेम, बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अब ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है कुछ, जैसे हम करके आए हैं शब्द चिन्ह जो होते हैं इस, इसी, उस, उसी, इनका शब्द चिन्ह है, ठीक है। तो इसका क्या था ये, और इसी का इसी तरीके से ये, और उसी का सेम यही ऊपर, उसका ये और उसी का ये, बिल्कुल सेम था, इस पर भी वीडियो बन चुका है। तो यहाँ पर क्या है, अब उसी तरह, अब जो तरह हम लिखेंगे, तरह को ऐड करने के लिए इनको भी हमें डबल करना पड़ेगा। जैसे अगर हमको लिखना है इस, तो वो इसकी जगह ऐसे लिखा जाएगा, इसी तरह तो वो इसी तरह, उस तरह तो वो उस तरह, और उसी तरह, सॉरी उस तरह, सिर्फ इतना ही है, और उसी तरह तो ये उसी, ये तरह, ठीक है। इस तरीके से लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, जो ये तरह है ये सेम इसी में आएगा, क्योंकि इसको हमने डबल कर दिया है तो वो तरह को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये तीन तरह का, कर का और पर का। इसके अलावा अभी कुछ ज़्यादा नहीं समझना है आपको, सिर्फ इतना ही समझना है, और ये आप लोगों के लिए इनफ है, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से हमें टाइम पर ये चीज़ें याद आएंगी तो हमें वो शॉर्ट तरीके से लिखने में हेल्पफुल होगी। सो कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।